नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 5 जनवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को मिला नंबर 1 स्थान भारत में। तो यह नंबर 1 स्थान मिला है मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के किस जिले में एक औद्योगिक केंद्र है जो मुहासा नामक औद्योगिक केंद्र है, वहां पर गैस प्लांट लगाया जा रहा है, तो यह किस जिले में आता है, इसका भी हम लोग जिक्र करेंगे आज के इस करंट अफेयर्स में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हमारे आज के इस करंट अफेयर्स को। बहुत बहुत स्वागत है आपका 5 जनवरी 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को मिला नंबर 1 स्थान भारत में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है नेशनल पार्क पेंच नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर 2 है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर 3 है पन्ना नेशनल पार्क और ऑप्शन नंबर 4 है कान्हा नेशनल पार्क। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 पेंच नेशनल पार्क, जो कि सिवनी में पड़ता है। साथ ही साथ इसे इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहा जाता है और इसी नेशनल पार्क में मुगली लैंड की स्थापना की गई है और इसी को इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। पेंच नेशनल पार्क है, इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी लगता है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। सेकंड नेशनल पार्क आप देखेंगे बांधवगढ़, यह किस जिले में है, यह उमरिया जिले में पड़ता है और यह मध्य प्रदेश में टाइगर की जो डेंसिटी है उसमें सबसे हाई टाइगर डेंसिटी जहां पर पाया जाता है, जो टाइगर का घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वह पाया जाता है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। सबसे अधिक टाइगर का घनत्व पाया जाता है। पन्ना नेशनल पार्क नाम से ही जैसे आप समझ सकते हैं, पन्ना में ही यह नेशनल पार्क है। और कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लगभग 930 से 45 किलोमीटर में विस्तृत है और मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व भी यही है आपका कान्हा नेशनल पार्क। तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपके जो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं हमारे नेशनल पार्क से, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, तो यह काफ़ी अधिक आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से एक आपका कान्हा नेशनल पार्क है, दूसरा आपका पन्ना नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ भी इसमें है और पेंच भी इसमें है। तो लगभग 4 नेशनल पार्क हमने जो यहाँ पर देखे, यह एज इट इज सेम यही है। और साथ ही साथ एक अभ्यारण्य है जिसे जो आपके टाइगर रिजर्व है उसमें शामिल किया गया है, तो उस अभ्यारण्य का नाम क्या है, रातापानी अभ्यारण्य। यह रातापानी अभ्यारण्य कहां पर है, रायसेन, आप याद कर सकते हैं, रायसेन में यह है। और इसी में मध्य प्रदेश का प्रथम जो तितली पार्क था वह रायसेन में ही स्टैब्लिश किया गया था। और रायसेन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वेतवा, और यह किस जगह से निकलती है, रायसेन के ही कुमारा एक गांव है, वहां से इसका उद्गम होता है। और यह भी बताना चाहूंगा कि यह बेतवा किस नदी की सहायक नदी है, तो यह यमुना की सहायक नदी है। और यहां पर साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मध्य प्रदेश का जो दूसरा तितली पार्क था वह कहां पर है, वह है आपके इंदौर में। और इंदौर में ही मध्य प्रदेश का प्रथम लोमड़ी पार्क है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इंदौर में ही गवर्नमेंट द्वारा, जी हां, गवर्नमेंट द्वारा प्रथम जो बांस का शोरूम होता है वह कहां पर खोला गया है, वह इंदौर में ही खोला गया है। और सबसे अधिक बांस की प्रजातियां किस नेशनल पार्क में की गई थी, तो भोपाल के नेशनल पार्क में की गई थी। और भोपाल में कौन सा नेशनल पार्क है, तो आपको इसका जवाब देना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। पेंच नेशनल पार्क को मिला पहला स्थान प्राप्त होने पर श्रमिकों का अतुलनीय योगदान कहा। वन मंत्री कौन है हमारे, कुंवर विजय शाह ने कर्मचारियों का सम्मान किया। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि देश के नेशनल पार्क में प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क का पहला स्थान प्राप्त होने पर गौरव प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि में विभागीय अधिकारियों के साथ वन श्रमिकों का अतुलनीय योगदान है। कुंवर शाह सिवनी जिले में स्थित, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेंच नेशनल पार्क के कर्मचारियों के सम्मान समारोह में सह स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर यह भी बता दूं, इसकी जो सीमा है, आपको कई बार एक दो बार इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में कि सिवनी की जगह यहां पर छिंदवाड़ा भी दे दिया जाता है, तो कुछ हिस्सा इसका छिंदवाड़ा में भी लगता है। परंतु जब दोनों दिए गए हो तो आपको आंसर लगाना है सिवनी इज द राइट आंसर। और इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में भी पड़ता है, तो यह भी आपको याद रखना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष मनाए जाएंगे पार्क डे, यह किसके द्वारा किया गया। पार्क डे अर्थात नेशनल पार्क हैं उन सभी में पार्क डे मनाए जाएंगे, जिससे कि विभिन्न प्रकार के जो पर्यटक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा
और पर्यटन जो एडवेंचरस हैं वो बढ़ाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। तो चलिए आइए देखते हैं किसके द्वारा कहा गया पार्क डे मनाए जाएंगे। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, माननीय वन मंत्री कुंवर शाह द्वारा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा और माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, वन मंत्री जो हैं हमारे कुंवर विजय शाह, इनके द्वारा ही कहा गया कि प्रतिवर्ष मनाए जाएंगे पार्क डे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स में। ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, काफी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के अब तक के सबसे लंबे मुख्यमंत्री यही हैं। और साथ ही साथ यह भी आपको याद रखना है कि इनके पास कुछ मंत्रालय हैं, जैसे कि नर्मदा विकास मंत्रालय, मध्य प्रदेश जनसंपर्क मंत्रालय और साथ ही साथ ऐसे मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 मंत्रियों को शपथ दी गई थी, उनमें से मंत्री कौन कौन थे, एक थे गोविंद सिंह और एक थे तुलसी सिलावट। तुलसी सिलावट सांबेर सीट से आते हैं और गोविंद सिंह सुर्खी सीट से आते हैं। और यहां पर हम देखेंगे मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के कौन है, तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह वैश्य। तो काफी इंपॉर्टेंट इससे संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। प्रतिवर्ष पार्क डे मनाए जाएंगे। वन मंत्री कुंवर शाह ने कहा कि पार्क प्रबंधन, पर्यटन सुविधा व्यवस्था एवं वन सुरक्षा में अपना अद्वितीय योगदान देने वाले वन श्रमिकों के सम्मान में प्रदेश में सभी नेशनल पार्क में प्रतिवर्ष पार्क डे मनाया जाएगा। प्रत्येक वन श्रमिक का परिवार इस दिन अपने परिवार के साथ पार्क सफारी का लुत्फ उठा सकेगा। तो यह एक दिन स्पेशली डेडिकेट होगा जितने भी पार्कों के जो कर्मचारी होते हैं उन सभी के लिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्योग से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रदेश में 1578 हेक्टेयर भूमि पर कितने नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 20 नवीन औद्योगिक क्षेत्र, 22 नवीन औद्योगिक क्षेत्र, 28 नवीन औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 20 नवीन औद्योगिक क्षेत्र हैं जो वह विकसित किए जाएंगे 1578 हेक्टेयर भूमि पर मध्य प्रदेश में। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज, कहां कहां पर यह विकसित होंगे। तो मध्य प्रदेश में 1578 हेक्टेयर भूमि पर 20 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। मंत्री दंतीगांव द्वारा कहा गया। अटल प्रोग्रेस वे, चंबल प्रोग्रेस वे इसका पहले नाम था, परंतु अब इसका नाम क्या है, अटल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। के साथ 5 औद्योगिक नोडल विकसित किए जाएंगे, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, लगभग महीने भर पहले हम लोगों ने यह डिस्कस किया था। और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजभा दंतीगांव यही है। बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो टारगेट है वह किस सन तक रखा गया है, 2023 तक रखा गया है। निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए प्रदेश के सभी विभिन्न अंचलों में 1578.25 हेक्टेयर भूमि पर 20 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकसित करने की योजना तैयार की गई है। और इस दिशा में विभाग द्वारा इच्छुक उद्यमियों के जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन आमंत्रित किए गए हैं, अर्थात EOI आमंत्रित किए गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी उद्योग से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं जब यह अप्रूवल हुआ था इसके बारे में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब इसे सैद्धांतिक मंजूरी स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। तो किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले के औद्योगिक क्षेत्र में मुहासा बाम्बई ऑक्सीजन मेडिकल गैसेस निर्माण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को राज्य शासन द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। अर्थात यह क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसके औद्योगिक क्षेत्र का नाम है मुहासा एवं बाबई। यह जो 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं इनका नाम है। यहां पर ऑक्सीजन जो मेडिकल गैस होती है उसकी निर्माण की इकाई के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है होशंगाबाद जिला, ऑप्शन नंबर 2 है सागर जिला, ग्वालियर जिला और ऑप्शन नंबर 4 है भोपाल जिला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 होशंगाबाद जिले का। यह बाबई जो जगह है होशंगाबाद जिले में है, पड़ता है बाबई मुहासा है होशंगाबाद जिले का। और यहीं पर मेडिकल गैस निर्माण इकाई की प्रस्तावना को मंजूरी दे दी गई है। यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि बाबई में ही आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था, होशंगाबाद में ही। तो काफी इंपॉर्टेंट है। सागर जिला, यहां पर स्टील हब को इसको जाना जाता है स्टील हब के रूप में, स्टेनलेस स्टील प्लांट यहीं पर है। ग्वालियर जिसे जिब्राल्टर कहा जाता है, किलों का रत्न कहा जाता है, सूर्यसेन द्वारा 500 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और भोपाल जिला काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, रानी कमलापति के नाम पर यहां पर मेले का आयोजन किया जाएगा। गौड़ वंश की यह शासिका थी और रानी कमलापति का जो महल है वह भी भोपाल में है। तो आप लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश में किस रानी के नाम पर मेले का आयोजन शुरू किया जाएगा, तो रानी कमलापति के नाम पर मेले का आयोजन भोपाल में शुरू किया जाएगा। और भोपाल में ही अभी जो आयशा ट्रैक्टर था उसकी प्लांट भी भोपाल में ही लगाया गया था। चलिए आइए देखते हैं। मंत्री श्री दंतीगांव ने बताया कि भोपाल सरकार की फार्मा प्रोत्साहन नीति के तहत होशंगाबाद जिले के औद्योगिक क्षेत्र मुहासा बाबई में 2078 एकड़ भूमि पर वल्क ड्रग पार्क था। 358 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना हेतु भारत सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। और कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत देखते हुए, क्योंकि प्रदेश में उस समय ऑक्सीजन की काफी अधिक कमी हुई थी, तो मेडिकल गैस निर्माण करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए होशंगाबाद जिले के औद्योगिक क्षेत्र मुहासा में यह जो मेडिकल गैस संबंधी प्रस्ताव है इसे मंजूरी दे दी गई है। जो ऑक्सीजन है मेडिकल गैस उसके लिए मंजूरी दे दी गई है। यहां पर आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जब कोरोना काल के समय
समय आपातकाल लगा था, जिस समय जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो मध्य प्रदेश ने किन राज्यों से ऑक्सीजन की डिमांड की थी? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र से ऑक्सीजन की डिमांड की थी, गुजरात के मुख्यमंत्री से ऑक्सीजन की डिमांड की थी और साथ ही साथ यूपी में भी ऑक्सीजन की डिमांड की थी। और इसी दौरान डिसाइड किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि मध्य प्रदेश को भी हम जो ऑक्सीजन है उसके क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे और मध्य प्रदेश में इस तरीके के प्लांट लगाए जाएंगे। और 2023 तक का टारगेट रखा गया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को प्राप्त करने का। कब तक? 2023 तक। तो इसे आपको याद रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं, जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं आप लोगों से क्वेश्चन। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि बुंदेला जो विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था? मध्य प्रदेश का एक रीजन है बुंदेलखंड, आपको यहां पर बताना चाहूंगा। यह है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का मैप, कुछ इक्कर टाइप का बन गया है, तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। यह है आपका मालवा रीजन, यह है नर्मदा जो आपकी घाटी, यह है सतपुड़ा, यह है आपका बघेलखंड, यहाँ है रीवा पन्ना का पठार, और यह है मध्य भारत का पठार, और यह है आपका बुंदेलखंड का पठार। लगभग 7.7% क्षेत्र पर विस्तृत है ये। और इसी पर मैं आपको इसको रेड कलर से कर देता हूँ, इसी क्षेत्र में बुंदेला, यह जो सत्याग्रह जो हुआ था, विद्रोह यह हुआ था। यह कब हुआ था? 1842 से लेकर 43 में यह बुंदेला विद्रोह हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नाम बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चन भी इससे संबंधित बनते हैं, और इस पर सेपरेट वीडियो आपको मेरे हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो आज का आपका क्वेश्चन है, संदीपनी आश्रम मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 होशंगाबाद, उज्जैन, देवास या खजुराहो। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, और लाइक जरूर कर दीजिएगा।